चलो आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज पढ़ने वाले हैं अपने एप ब्लॉक, ठीक है ना। एप ब्लॉक में एक बार बताओ, अपने ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। एप ब्लॉक है डी तो अपने कंप्लीट हो गया था पूरा, उसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, लगाइएगा, ठीक है ना। बाकी आगे मैं क्वेश्चन तो लाया हूँ, देखते हैं कितने हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते। चलो फिर इसी के साथ अपने क्या करते हैं, एप ब्लॉक की स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा? एप ब्लॉक। अगर मैं एप ब्लॉक की बात करूँ, एप ब्लॉक बेटा जी कौन सी पीरियड से स्टार्ट होता है? बेटा पीरियड क्या होगा आपका? एप ब्लॉक का अगर पीरियड देखोगे तो बेटा जी कौन सा आने वाला है? एप ब्लॉक का पीरियड बेटा जी कौन सा है आपका? एप ब्लॉक का पीरियड है आपका 5 एंड बेटा कौन सा आने वाला है? टोटल ओवरऑल कितने पीरियड होते थे बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बेटा छठा और सातवां। देखो इसमें क्या करते हैं अपने, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से बेटा जी जो कटते हैं पीरियड, कौन से पीरियड होगा ये आपका 6 होगा और बेटा जी कौन सा होगा? 7th पीरियड, ठीक है ना। ये कौन सा होने वाला है? 6 एंड 7th पीरियड होने वाला है। किसका? ये आपका जो 6 पीरियड है उसे हम कौन सा पीरियड बोलते हैं? नाम क्या होता है? एक्टिव नाइट, ठीक है ना। नॉर्मल सा नाम है बेटा एक्टिव नाइट। और एक बार बताओ, अगर हम 7th पीरियड की बात करें, 7th पीरियड बेटा जी कौन सा आता है आपका? लेंथ, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं। अगर आपको ग्रुप कहा जाएगा, ग्रुप कौन सा होगा बेटा एप ब्लॉक का? ग्रुप कौन सा होगा बेटा? थर्ड वाला, थर्ड वाला होगा ना। थर्ड वाले को ओपन करके दिखा दिया जाता है कि भैया ये हमारा ऐसा ऐसा है। अब इसमें पीडीएफ तो बस करनी दीजिए, बता पाऊंगा, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं। चलो अपने सबसे पहले बेटा जी लेंथोनाइड एलिमेंट्स है, उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स बेटा जी कौन सा आता है? देखो अगर हम बात करें कुछ ऐसे, अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले कौन सा आता है? लेंथोनाइड ही आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है बेटा? एक्टिनाइड, ठीक है ना। अगर मैं लेंथोनाइड और एक्टिनाइड की बात करूं, ये जो कंपाउंड्स हैं आपके, ये ना ये पूरा का पूरा बेटा जी जो आता है आपका किसमें आता है? डी में आता है। किसमें? डी ब्लॉक। अब आप एक बार बताओ, ये आपका डी ब्लॉक में आ रहा है, इसके अंदर जैसे अपना दराज होती है ना, कोई दराज, दराज समझते हो? अरे जो सीट होती है ना, तो ऐसे करके अगर बंद है तो ठीक है। अगर इनका बेटा इसके अंदर देखोगे जाके तो वहां से कौन सा स्टार्ट होता है? वहां से एप स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका डी में आ रहा है। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग की बात करें, ओवरऑल जो एप ब्लॉक है बेटा, एप ब्लॉक में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 14 ही होती है ना। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, सॉरी 14 एलिमेंट्स इसमें होंगे और 14 एलिमेंट बेटा किसमें होंगे? एक्टिनाइड और लेंथोनाइड। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की संख्या देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से होगा। सबसे पहले कौन सा आने वाला है बेटा? सीरियम आने वाला है। फिर बेटा कौन सा आने वाला है? पीआर। फिर बेटा एनडी। फिर कौन आने वाला है? पीएम। फिर एसएम। फिर ईयू। फिर कौन सा आने वाला है बेटा? जीडी। फिर टीवी। फिर कौन सा आने वाला है बेटा? डीवाई। फिर एचओ। फिर लास्ट में कौन आएगा आपका? एचओ के बाद ईआर। फिर टीएम। फिर वाईबी। फिर एल। लो ऐसे तो सर याद होंगे ना, ये है ना बेटा। ये कौन सा है? लेंथोनाइड, ठीक है ना। ये आपको कौन सा आता है बेटा? लेंथोनाइड सीरीज है। और ये लेंथोनाइड सीरीज में इसी को नाम दिया गया। ये एलिमेंट्स कौन सा है बेटा? लेंथोनाइड है। तो ये आपको एलिमेंट्स के नाम दिए गए। लो ये लेंथोनाइड, ये आपके एलिमेंट्स है। अब एक बात बताओ, ये आपको वैसे तो याद होने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, कि हम ऐसे याद कर लेंगे सर यू के बाद बेटा जीडी आ रहा है, फिर टीएम बी आ रहा है, फिर डीवाई आ रहा है, फिर ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये तो करने वाले हैं। अगर हम यहीं पर बात करें, इन एलिमेंटों को हम कैसे करके याद करेंगे, ठीक है ना। तो याद करने की कुछ ट्रिक है, उन्हें देख लेते हैं अपने। तो ट्रिकों को उठाए तो बेटा जी इसे कैसे उठाओगे? देखो एक ट्रिक होती है बेटा, होती है सिर पर नदिया प्रेम समाई। क्या होता है बेटा? सिर पर नदिया प्रेम समाई। सिर पर नदिया प्रेम समाई। फिर क्या आता है बेटा? यूं गद तब आए हो यार तुम यब, और साथ में बेटा लास्ट में क्या आता है? लू। ये होता है कौन सा बेटा? अच्छा एक मिनट रुको,
ये तो सही है ना आपका? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 8 9 10 11 12 13 14 सही तो है सर। हाँ आयतन बी सी सलवार की डीवाई। अच्छा ये याद करना तो पड़ेगा ना बेटा, थोड़ा बहुत तो है ना, इतनी बड़ी ट्रिक आपको ऐसे ही मिल गई तो थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा है। बाकी काफी है एलिमेंट्स जो आपको देखने पड़ेंगे। देखो इस पे है ना लिखा हुआ बेटा सिर पर नदियां प्रेम समाई। अब सिर पर नदियां प्रेम समाई का मतलब क्या है? जैसे ना प्रेम का भूत सवार हो जाता है ना, कि भाई नहीं नहीं वही चाहिए है ना, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है। तो ये बेटा सिर पर नदियां प्रेम समाई मतलब पूरे पागल हो चुके हैं कि भैया है ना, कतई फिक्स बिल्कुल सिर पर नदियां प्रेम समाई। तो बेटा ये सी से क्या हो जाएगा? सिर पर, फिर बेटा नदियां प्रेम समाई यू। अब इसे तो कैसे लिखोगे? यू तो ऐसे लिखते हैं ना बेटा, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा, ऐसा होता है। यू कद तब आए हो यार तुम यमली, इस टाइप से। अब एक बात बताओ, ये तो तुमको पता है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें यहाँ पर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा ये क्या उठाने वाले हैं अपने? अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे हम? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बेटा ये कितना आने वाला है आपका? +3 आने वाला है। किसका आने वाला है? +3। ये तो अपना कंफर्म हुआ। इसके बाद अगर मैं दूसरे कंपाउंड्स की बात करूंगा, किसकी बात करें बेटा? लैंथोनाइड की बात करते हैं। ये तो बात कर ली अपने, किनकी बात कर ली? लैंथोनाइड की। अब किसकी बात करने वाले हैं अपने? पता नहीं कौन सा सेलेक्ट हुआ है, दूसरा गया ना पेज से, पता नहीं। चलो अगले किसकी बात कर लेते हैं बेटा? एक्टिनाइड की। लो अगर हम बात करें बेटा एक्टिनाइड की, तो एक्टिनाइड में एक बात बताओ, एक्टिनाइड्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक्टिनाइड्स की बात करूं तो इन कंपाउंडों में बेटा एक्टिनाइड्स तो आपका किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। किसका होगा बेटा? डी ब्लॉक का होने वाला है। अगर हम इसके अंदर बात करूंगा तो इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, 14 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से होंगे बेटा? एक थोरियम है, ठीक है ना, फिर कौन आएगा बेटा? हाँ, इसकी ट्रिक जानते हो आप? थोड़े पापड़ यूं नापो। क्या होता है बेटा? थोड़े पापड़ यूं नापो। फिर क्या होता है? पके आम कम बिकेंगे। पके का समझते हैं? पीयू। अब ये पके तो ना हो जाएगा, लेकिन याद करना है क्या होगा बेटा? पके आम कम बिकेंगे, सीएम कम बिकेंगे। फिर क्या आता है बेटा? कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ। फिर क्या आता है बेटा? मैडम, FM होता है बेटा, मैडम। फिर क्या होता है बेटा? नाश्ता लाओ। हाँ ये होता है। क्या होता है? थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। देखो इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं बेटा, हिंट की, ठीक है ना। ये क्या होगा बेटा? थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, कैफे में कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता ला। लो कहीं जाओ तो एकदम ऐसे बैठो जैसे अपने आप नाश्ता वास्ता आने वाला है, ठीक है ना। ये है थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। याद करने की ट्रिक है बेटा और कुछ नहीं। इनका ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। एक दो रिएक्शन है, आपको पता है इसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बेटा कितना आने वाला है? +3 आने वाला है। ये बात मान के चलो। कहां से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी नॉर्मल की बात करूं तो क्या आने वाली है? ऑक्सीडेशन स्टेट
जनरल की बात करूं, कुछ अपने एलिमेंट्स ऐसा होता है ना बेटा, एक बात याद रखो, आपको जनरल ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आता है सर हमें जनरल ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन ना ऐसा होता है कि हर घर में, ये घर ही तो एक प्रकार से ब्लॉक ही है, तो हर घर में एक बंदा ऐसा होता है ना जो पूरा घर उन्नति की ओर है, लेकिन वो ना दोनों पैरों से कभी पकड़ के एकदम पीछे नीचे और खींच रहा है, बोले नहीं ऊपर नहीं जाना, नहीं ऊपर नहीं जाना, नहीं, ऐसा कुछ है। तो कुछ ना कुछ हरामखोर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ना कुछ दिखाने वाले हैं बेटा, ऐसा भी है। जैसे आपका थोरियम है, ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ दूसरी दिखाता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा वो भी दिखाने वाले हैं, तो ऐसे आपके पढ़ेंगे वही असम्पशन केस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बेटा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आता है बेटा, नॉर्मल तो हमें पता है बेटा जी कितना आने वाला है, +3। बोले सर +3 क्यों आने वाला है, क्योंकि बेटा जी ग्रुप कौन सा है इसका, अरे ग्रुप तो 3 है बेटा, ग्रुप आपका 3 ही रहेगा। वो ना अंदर की ओर दराज बताई थी ना, जैसे खोलोगे ऊपर आपको दिख रहा है बेटा कौन सा डी ब्लॉक है एक्टिनाइड का, एक्टिनाइड आपका बेटा किसमें आता है, जो एक्टिनाइड है वो किसमें आता है बेटा, Ip में आता है, लेकिन हाँ इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो किसमें आते हैं, वो F में आने वाले हैं, ये बेटा D में आने वाला है, ठीक है ना, ये किसमें आता है D में, और बाकी सब एलिमेंट्स बेटा जी किसमें आने वाले हैं आपके F। कंफर्म हुआ था, चलो अभी बस अपने क्या देखा है, इनके एलिमेंट्स देखें कितने कितने आने वाले हैं, कौन कौन से ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। चलो अब एक बात बताओ, F ब्लॉक एलिमेंट और बेटा अर्थ मतलब पृथ्वी पर जो पाए जाने वाला है ना, मतलब बहुत रेयर मिलते हैं ये, कभी कभी वैसे नॉर्मल देखने को ये मिलते ही नहीं है। अब हम बात करें आगे, तो एक बार बताओ, अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूंगा, देखो यहां पर है बेटा F ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके कैसे हैं बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होने वाले हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स जो मिलने वाले हैं बेटा रेयर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, रेयर अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट क्या होता है बेटा, अर्थ क्रस्ट क्या है बेटा, पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मिलने वाले एलिमेंट्स बेटा जी कौन से होंगे आपके, F ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बात करूं इन्हीं को हम बेटा जी कौन सा कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम इनर क्या बोलेंगे बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलने वाले हैं अपने, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें बोलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम कहें रेयर अर्थ क्रस्ट मेटल से कौन से पाए जाने वाले हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर सबसे अगर कहा जाए कि बेटा जी कौन से होंगे, अंदर होंगे सबसे, एक बात बताओ, ये आपकी सेल कौन सी होती है, ये सेल है बेटा, ठीक है ना, 3 सेल हैं, तो पहले को क्या कह दिया जाता है, बैलेंस सेल, क्या बोल दिया जाता है बेटा, बैलेंस सेल। इसमें ना जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सब बैलेंस सेल के होंगे, बाहरी सेल बैलेंस सेल। यहाँ पर बोल दिया जाता है, इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोल दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह इसमें रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये किसका होता है बेटा, S का, ये कौन सा होता है, D का, और सबसे लास्ट होता है अंदर के अंदर, है ना बेटा, ये कौन सा होगा, इनर वाला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कंफर्म हुआ, इसमें सारे के सारे कौन से होंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, मतलब कौन से ब्लॉक के होंगे बेटा, F ब्लॉक के, ठीक है ना, ये कौन सा ब्लॉक है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। कंफर्म, इतना हुआ बेटा कंफर्म। पहले क्या पूछा जाएगा आपको, कौन से होंगे ये, पृथ्वी पे पाए जाने होंगे, बहुत कम मिलते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये कैसे होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब है आपको पता है यूरेनियम 235 वगैरह बम वगैरह में है ना, होता है यूज, आराम से एक डालो तो 4 निकल के आते हैं, 4 और 4 और 4 और ना फटते रहते हैं वो, ऐसा कुछ है। चलो ये तो पता ही आपको, क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलोगे, और क्या हो गया, इनर वाले। अगर हम इसके आगे बात करें तो आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलने वाले हैं उसकी बात करते हैं। एक बार बताओ, लैंथोनाइड बेटा जी कहां से कहां चलता था बेटा, लैंथोनाइड आपका कहां से कहां चलता है, लैंथोनाइड जो एलिमेंट्स है, जो अपना ब्लॉक है, उस बेटा कहां चलता है, और एक्टिनाइड कहां से कहां तक चलता है, कहां चलता है बेटा, ये कहां चलने वाला है, सीरियम से चलने वाला है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 58। कितना होता है बेटा, 58। और ये लुबिडियम तक चलता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 71। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा एक्टिनाइड और लैंथोनाइड, एक्टिनाइड की बात करें बेटा जी, ये क्या होता है, थोरियम से चलता है, और थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 90। और ये कहां तक चलता है बेटा, Lr तक। इसका कितना होता है बेटा, 103। तो इतना याद रखो। अगर हम देखें कि 58 में अगर बेटा जी हम कितने ऐड करें, 14 ऐड करो, क्योंकि 14 ही तो होंगे बीच में, तो कितने आने वाला है, 20। कितने आने वाला है, तो ये, और कितना हो गया, 7 ये, तो एक तो आप इसी को गिन रहे हो, तो वो काउंट कर दो। मतलब ये है एक इसे और एक इसे, बीच में कितने एलिमेंट्स मिलने वाले हैं बेटा, ओवरऑल एलिमेंट्स मिलने वाले हैं इसके अंदर 12। अरे इसके अंदर बेटा 12 ही तो एलिमेंट्स होंगे भरे हुए, 12 एलिमेंट्स इसमें होंगे, 12 ये हुए, तो तभी तो बेटा ये 14 होंगे
टोटल ओवरऑल ये कितने आने वाले हैं आपके, ये 14 एलिमेंट्स होंगे और ये भी बेटा जी कौन से होंगे, ये भी यहाँ पे 14 एलिमेंट्स। कंफर्म हुआ इतना? चलो इसके आगे बात कर लेते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखते हैं। क्या देखते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करते हैं बेटा किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एक बात बताओ, अगर हम बात करें बेटा, हमने ले लिया वैल्यू, क्या ले ली, अगर हम वैल्यू उठा लें ns, कितनी उठा लें बेटा, ns में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो दो ही आएंगे, हमेशा ही दो आएंगे, ठीक है ना। और अंदर जाओगे तो बेटा n-1 और d में कितने आने वाले हैं बेटा, 1 से लेके 2 तक। कितने आने वाले हैं, 1 से लेके 2 तक। और यहाँ पर बेटा n-2 में f में बेटा जी कितने आने वाले हैं, 1 से लेके बेटा 14 तक। कंफर्म? ये होता है आपका, ये फिक्स है, एकदम फिक्स। मतलब इसमें वैल्यू लगा दो, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की दोनों के दोनों इसी में रहेगी। मतलब s तो आपका पूरा फिल रहेगा। n-1 का मतलब क्या होता है बेटा, d वाला बताया था। और n-2 कौन सा होता है बेटा, f वाला। इसमें कहां से कहां एलिमेंट रहेंगे, 1 से लेके बेटा कौन से रहेंगे, 14 तक रहेंगे। हाँ, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा, ये तो आपका नॉर्मल हो गया। अगर आपका पूछ लिया जाता है यहाँ पर लेंथेनाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, लेंथेनाइड की। सर अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करूं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो होगा सेम ही, लेकिन फर्क क्या होगा बेटा, ns रहेगा ns2, n-1 और d, ये तो सेम ही रहेगा n-2 f1, बेटा कहां तक चलेगा, 1 से लेके 14 तक। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, ओनली d में। कितना बनने वाला है बेटा, d में। इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पर 0 और फिर क्या आता है बेटा माइनस, यहाँ कितना आता है बेटा 1। 1 से लेके कहां तक रहेगा ये एलिमेंट्स, ओनली 1, 0 से लेके 8 तक। बस इसे थोड़ा सा रखिएगा। और एक्टिनाइड की अगर पूछ लिया जाए, किसे पूछ लिया जाए बेटा, अगर एक्टिनाइड्स का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ns2 रहेगा, n-1 रहेगा और बेटा 1 से लेके कहां तक रहेगा बेटा, 2 तक। कहां से रहेगा, 1 से लेके 2 तक, या फिर कह सकते हैं बेटा 0 से लेके 2 तक, क्योंकि ये थोरियम ही थोड़ा गड़बड़ कर देता है, बाकी आपके सेम रहेगा। n-2 f बेटा जी कितना होगा, 1 से लेके 14 तक। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ओवरऑल, ठीक है ना। अगर आपसे बेटा लेंथेनाइड का पूछ लेगा तो आप ये कर दोगे, एक्टिनाइड का पूछ लेगा तो ये। बस अंतर कहां पर आया, एक अंतर यहां दिखा है, एक अंतर बेटा कहां दिखा है, यहां पर। और बाकी आपके देखो ऊपर सेम टर्म। ओवरऑल पूछता है कि भैया डी ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक का, ऐसा कुछ पूछता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप नॉर्मली ये टिक करोगे। अगर बेटा लेंथेनाइड का पूछता है तो कितना आएगा, 0 से लेके 1 तक आने वाला है। अगर बेटा जी एक्टिनाइड का पूछ लिया जाता है 0 से लेके 2 तक आएगा। कंफर्म हुआ इतना? चलो इन एलिमेंट्सों की बात कर लेते हैं फटाफट से, आगे बढ़े बेटा। सर अभी रुको, ये छोटा सा टॉपिक है पता है। इतने अच्छे डायग्राम लगाए, पता नहीं क्यों डायग्राम समझाने वाला था मैं सोचा ऐप में रटा दूंगा बिल्कुल। नहीं पीडीएफ खोलो, सर हटा दो, ठीक है ना, हटाए बेटा। अच्छा ऐसा भी, चलो एक बात बताओ बेटा, लेंथेनाइड्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं बेटा, लेंथेनाइड्स की। लो हमने लेंथेनाइड्स की बात कर ली। लेंथेनाइड एलिमेंट्स में बेटा जी पहले कौन सा आने वाला था, 58 आने वाला था बेटा। कौन सा आने वाला है, 58। फिर बेटा 59, फिर बेटा 60, फिर 61, 62, 63, 64, 65, फिर 69 बेटा 70, लास्ट में बेटा कितना आने वाला है, 70। 71 ही तो थे। हाँ इनकी बात कर लेते हैं। हम बात करें बेटा जी 58 में, 58 में कौन सा एलिमेंट्स आने वाला है बेटा, सीरियम। फिर कौन सा आने वाला है, फिर कौन आएगा, Br। फिर कौन आएगा बेटा, फिर ऐसा आने वाला है ना, ठीक है ना, सॉरी Pm आने वाला है। यहाँ पर कौन सा था,
एनडी फिर टी, मतलब सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गद तब आए, आए में क्या था बेटा, डी वाई था ना, आए हो यार, यार में क्या था, यार आए हो, तो ये बोलो ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एच ओ, फिर कौन सा आने वाला है यार, फिर कौन आने वाला है टी एम, फिर एफ, और साथ में क्या आने वाला है बेटा, लो, यही तो आएगा। चलो अब यहाँ पर बात कर देते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो जनरल वाला तो आपको पता ही था बेटा, लैंथेनाइड का कहां से कहां तक वर्क करता है, 0 से लेके 1 तक, मतलब 1 से लेकर 14 तक। कहने का तात्पर्य बेटा जी कितना आएगा, 6s, ये 6 वाला तो है, 6 वाला, 6 में क्या आएगा 6x, 2 आएगा, फिर कौन सा आने वाला है, या फिर नॉर्मल बात करें तो बेटा जी आएगा आपका NH2, फिर बेटा N-1, और किसमें D, कितने चलता था 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। और फिर क्या रहेगा आपका N-2, F में बेटा जी कहां चलता था 1 से लेके 14, ये था। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, भगना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन भगना स्टार्ट करूंगा तो बेटा जी असम्पशन कहाँ कहाँ है उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं बात करूंगा बेटा जीनोन, तो आप जानते ही हो जीनोन, और सब में क्या आने वाला है आपका, जीनोन ही आने वाला है। बोले क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे का तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कहाँ तक लिखोगे 63 का, इसलिए अपने आधे से आधे को काट लेते हैं, बोले हो गया। इसमें भी जीनोम, लो ठीक है ना। या अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं सर, हमें भरना है बेटा। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बेटा, 6 होगी, क्योंकि n होता क्या है, n बेटा क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पीरियड। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पीरियड। और पीरियड कितना है बेटा, लैंथेनाइड का पीरियड कितना है बेटा, 6 है ना। लैंथेनाइड का पीरियड बेटा जी कितना है, n की वैल्यू 6 है। लो 6 लगाओ बेटा, बेटा 6 लगाओगे तो कितना आएगा 6:2। यहाँ पर भी बेटा 6:2 सेम है। अब हम क्या करें, देखो सेम नीचे बेटा सेम रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर हम और बात करें आगे बेटा जी n माइनस क्या है बेटा, n-1, n-1 का मतलब कितना आएगा बेटा, d में 5 आएगा ना। n की वैल्यू को 5 मतलब 6 थी, ये घटा दो बेटा, कितना आने वाला है 5, कितना आने वाला है d, फिर क्या आने वाला है बेटा 5d। लो सब में तो आपका क्या चलेगा बेटा 5d चलेगा, ये ना थोड़े से असम्पशन में है इसलिए पूरे लिखते हैं। ये अपना 5d हुआ, 5d, ये भी 5d बेटा, ये भी आपका 5d। लो अब ना इसमें इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा असम्पशन है इसमें देख लेते हैं अपना कौन कौन से असम्पशन है। इसमें ना आपका यही आ जाता है बेटा, पहला ये असम्पशन सीरियम वाला, ठीक है ना। लो ये भी आपके एक असम्पशन में है, और दूसरा बेटा जी असम्पशन में आता है जीडी, ये हुआ बेटा, और लास्ट में कौन आता है बेटा, ये ना 3 असम्पशन में, बाकी आपके सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखें कि वैसे तो आपको पता है बेटा 0 0 0 सब में कितना रखने वाला है, ये कंपाउंड्स 0 रखने वाले हैं, लेकिन असम्पशन की बात करूंगा तो इसमें बेटा जी कितना आएंगे आपके 1 आएगा, फिर इसमें कितना आएंगे सब में सर 0 आने वाला है, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, लो यहाँ पर 1 आ गया, बाकी सब में कितना रहेगा आपका 0 0 0 0, बस कितना रहेगा बेटा, इतना कंफर्म हुआ कि भैया हमने बात करो नॉर्मल था, n की वैल्यू बेटा 6 रखी है, 6 रख दी, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, कितना आएगा बेटा 5d आ गया। और सबसेंट कौन सा था बेटा, सीरियम था, जेडी था, बेटा कौन है एलयू है, यही तो है, बस उसमें 1 1 रखना है, बाकी काउंट करके भरते रहो। अगर हम आगे बात करें तो बेटा जी आगे कौन सा आने वाला है बेटा, हां n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो बचेगा क्या बेटा 4, तो बचेगा 4f, यहाँ पर भी बेटा 4f, यहाँ पर भी 4f। लो सब में आपका कौन से करने वाला है बेटा 4f ही वर्ग करेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे भरे, इसमें बेटा जी कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 1, और फिर बेटा जी कितना आने वाला है आपका, एक तो इधर चला गया, 2 1 3, कितना आने वाला है 3 4 5 6, इसमें बेटा जी कितना आएगा 7 डबल उठा लो, फिर बेटा जी 8 तो गायब हो गया क्योंकि 7 यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 तो इसमें ले लिया है, कितना आने वाला है बेटा 9, फिर बेटा
10 11 12 13 और इसका कितना आने वाला बेटा 14। एक छूट गया क्या? हाँ बीच में छूटा है, इसका छूटा है बेटा यहाँ पर ये कितना आने वाला है 5b, तो इसका तो होगा ही नहीं, फिर हाँ 5b 0, इसका ही बेटा कितना आएगा 5b 1 और फिर यहाँ पर कितना आएगा बेटा 4f 14 और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 4f 14। अब ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा और ये कहाँ पर वर्क करता है उसकी बात करते हैं। असम्पशन कहाँ पर है वो तो आपके हो रहे थे। अगर मैं बात करूं कि ना इसमें से पूछा क्या क्या जाता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये पूछा गया है सन 2023 में ही पूछा गया था। किसका पूछा गया बेटा? सन 2023 में पूछा गया था सीरियम का, ठीक है ना। फिर किसका पूछा गया है? फिर आपका था 7 वाले डबल, इन तीनों का ये भी बेटा पूछे गए और लास्ट में इन सबका पूछा जाता है। बस आपको ये माइंड रखना है, ठीक है ना बेटा। ये कैसे हैं आपके इंपॉर्टेंट, ये आता है, ये तो पक्का है कि ना क्वेश्चन जो है आपके ए ब्लॉक में। अब पता है ए ब्लॉक का वेटेज ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। बोले क्यों? आपके सिलेबस से कुछ ना कुछ कंपाउंड्स हटे हैं। तो पहले तो इसका ब्लॉक में क्या था, इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता था कि क्वेश्चन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन पक्का एक दो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, ये मान के ही चलो, ये तो फिक्स हो गया। चलो बेटा आगे बढ़े। बस अपना असम्पशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी तो सब सही है, बाकी तो सब चल ही रहा है ना। एक इसे और बेटा जी कौन हो जाएगा आपका लास्ट वाला और बेटा ये पहले वाला, यहाँ से बनता ही बनता है ये क्वेश्चन। मेरे को किसी ने बताया नहीं था या फिर हमें पता नहीं हो गया। चलो हाँ बेटा 14 क्योंकि बेटा जी 13 इसमें आ गया था, अब 14 इसमें है तो 15 हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? उसने। तो बेटा 14 तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो एक ही तो बढ़ेगा, तब एक बढ़ेगा तो बेटा एक इधर ना बढ़ के बेटा जी किधर बढ़ गया? इस साइड बढ़ गया, बस ऐसा। चलो आगे बढ़े। हटा दीजिए सर। चलो बेटा अपने पढ़ते हैं एक्टिनाइट। एक्टिनाइट में थोड़ा सा सबसे ज्यादा है भैया। कहाँ से स्टार्टिंग है में? 90 से है ना बेटा, 90 से स्टार्टिंग है, फिर बेटा 91 92, फिर बेटा 93 94 95, फिर बेटा 96 97 98 99 100 101 102 और फिर बेटा 103, ये होता है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं बेटा। है तो आगे भी 118 तक टोटल है ना, वो आपके किस में आ जाते हैं? वो तो आपके आते हैं डी में भी आ जाता है बेटा, और फिर किस में आता है? एफ में भी आते हैं, डी में सॉरी। अगर हम एलिमेंट्स आगे बात करें तो आगे बेटा जी क्या देखने को मिलने वाले हैं आपको? यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा? थोरियम। फिर बेटा यहाँ पर थोरियम आ गया, थोड़े पापड़, थोड़े पापड़ का मतलब पीए लो, थोड़े पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़ यू नापो। पके आम कम बिकेंगे, पके आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ। फिर क्या होगा बेटा? मैडम नाश्ता ला। ये था। इन एलिमेंटों की बात करूं तो एक बार बताओ, इनका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नॉर्मल रेडियम सुना था बेटा। चलो क्रिप्टॉन रेडियम लो, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आरएन। सही है ना, इस सब में ही आरएन आरएन आने वाला है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था बेटा? जनरल की बात करें, जनरल में क्या होता है बेटा? NH2 और कितना होता था बेटा? N-1 की बात करेंगे। डी में बेटा जी कितने से होता है? 1 से लेके 2 तक, मतलब सॉरी 0 से था या 1 से था? 0 से 1 तक, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा बेटा? N-2। F कितना था? 1 से लेके 14। ये आपका जनरल वाला हो गया। अगर मैं यहाँ पर भरने बैठूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा? देखो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल आपको मिलेगा बेटा, यहाँ पर कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? इस बार है आपकी 7, क्योंकि बेटा 7, तो 7 तो आने वाला है बेटा 7H2। ये तो सब में चलेगा ही चलेगा।
7s2 फिर बेटा 7s2, ये तो रहेगा, ये तो ना बिल्कुल ही फिक्स है कह सकते हो। ठीक, अब क्या करें बेटा, अब अपने बनने वाले किसमें बेटा n-1, n-1 में कितना होगा बेटा 6 आने वाला है 6d के, फिर 6d का मतलब है एक आपने माइनस कर दिया, और हमारे बेटा 6d ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गलत हो गया नहीं, ये रह गया ना 92, हाँ ये तो रहेगा 7s2 6d, ठीक है ना बेटा। अब ठीक है 14, चलो इसमें बेटा असम्पशन कहाँ देखने को मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। लो भैया असम्पशन एक तो बेटा ये थोरियम में मिलने वाला है, पहला एलिमेंट में असम्पशन है, दूसरा कौन सा है बेटा पीए में भी असम्पशन है, फिर आपका यू में भी असम्पशन है, फिर कौन सा आता है बेटा आपका एनपी, फिर कौन सा आने वाला है आपका सीएम, फिर लास्ट में आपका कौन सा आने वाला है बेटा एल। ये 3 है, 2 2 4 1 5 1 6 लो भाई 6 में आपके असम्पशन आ गए, इस बार 6 में है बेटा, दिक्कत ना लो, देखो ऐसे देखो आप एक बार बताओ आपको ना इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, अब कैसे भरने हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने ना हमें पता है बेटा 0 से लेके 1, तो सबसे ना हाईएस्ट जो रहेगा बेटा इसके पास आप 2 दे दो इलेक्ट्रॉन, कितने दे दो बेटा 2, उसके बाद नीचे बढ़ने पे आप क्या करोगे माइनस करते रहो, कहने का तात्पर्य आप 3 में दोगे 1 1 और बेटा लास्ट में 1, और फिर बढ़ाते रहो बेटा 0 0, कितना जाएगा 0 और 0, इसके पास आते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, फिर आपको पता है नीचे जाने में कितना आ रहा है बेटा सबका कितना आ जाएगा 0 0 0 0, लास्ट में कितना आ जाएगा आपका। सबसे पहले वाले को दे देना बेटा जी, कौन सा दे दोगे आप, सबसे पहले वाले को आप कितना दे दोगे 2 दे दिए। अब एक बार बताओ इसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बेटा जी यहाँ पर भी है बेटा सबसेट में है, यहाँ पर भी, तो 3 को आपके दे दोगे बेटा कितना 1 1 1, उसके बाद 0, फिर सबसेट में चलो 1, फिर बेटा जी आपका कितना रहेगा 0 0, लास्ट में तक रहेगा 1, खत्म। अब जो इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं वो किसमें भरने वाले हैं बेटा, बस अब भरने वाले हैं बेटा जी किसमें 5f, ये तो भरोगे बेटा, अब भरोगे 5f के इलेक्ट्रॉन्स, चलो बेटा 5f के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 5f में क्या होगा एक बार बताओ, पहले में आपके कितने खत्म हो गए बेटा 4 तो गए गायब, और लास्ट में कितना बचेगा बेटा 0, कितना बनने वाला है 0। ओवरऑल बात करूं यहाँ पर बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके, इसमें कितने आने वाले बेटा 5f में, किसकी बात करूं इसमें कितने आएंगे बेटा 2, इसके पास थे 1 और 2, कितने आने वाले हैं 2। अगर हम बात करें इसमें कितना था बेटा 0, यहाँ पर कितने बेटा 2, क्योंकि 1 तो यहीं से निकल गया, एक ही पास में आने वाला था, तो कितने हो गए बेटा ओवरऑल 2, फिर कितना आ जाएंगे बेटा नॉर्मल 3, फिर कितने आने वाले, कितना जाएंगे 4, फिर कितना आने वाले 6 है बेटा 6 ऊपर वाले 6 अच्छा ये रह गया इसका था, ये था, फिर ये था, फिर ये है, हमेशा छुपा ही। चलो ये 5f है, और फिर बेटा ये भी आपका 5f है, और ये भी आपका 5f है। अब सही चलेगा, चलो अब बात करें, पहले कितना था आपका, फिर कितना आने वाला है बेटा 3, फिर 4, फिर बेटा 6, फिर कितना आने वाला है आपका 7 तो 2 जगह था, उसमें भी है और बेटा इसमें भी है, फिर कितना जाएगा आपका 9, फिर ओवरऑल 10 11 12 13 14, और बेटा साथ में लास्ट में 14 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने वाले नहीं। तो एक बात बताओ, लास्ट में हम बात करें बेटा 2 तो यहीं पर खत्म हो गए, 2 यहाँ पर खत्म हो गए, 2 2 4 खत्म हो गए, इस पे कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यहाँ पर बेटा कितने खत्म, इसमें कितने होने चाहिए थे 5 ओवरऑल, जो ऊपर वाले में कितने बेटा 4 है, तो नीचे वाले में कितने होंगे, एक की बढ़ोतरी होगी, कितने हो गए 5, तो 5 कैसे अरेंज करोगे, 2 तो यहाँ खत्म हो गए, 2 बेटा जी यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ पर ओवरऑल कितने बचे बेटा 2 बचे, वो इधर भर दिए। अब नीचे वाले में कितने आने वाले हैं बेटा 6 आने वाले, तो 3 तो आपने यहीं खत्म कर दिए थे, 3 आएंगे।
अब कितने आने वाले बेटा 7 आने वाले, 3 यहाँ खत्म कर दिए, 4 बचे। यहाँ पर कितने आने वाले हैं बेटा 8 आने वाले हैं, तो कितने हो गए बेटा 2, ये इसमें 0 था, इधर कितने आने वाले हैं 6, फिर कितने आने वाले हैं 9, और 7 और 2 कितने हो गए बेटा 9। फिर आपको पता है बेटा कितना, एक इधर से उठा लोगे क्योंकि एक बढ़ने वाला था, वो कौन ले लेता है डी वाला ले लेता है, तो डी वाले में क्या होगा 7 का 7 ही रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कौन रख लेता है बेटा डी वाला रख लेता है। तो ओवरऑल जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आते कहां है बेटा, क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछता है जहां पर बेटा जी एक्सेप्शन होता है। क्या होता है एक्सेप्शन। क्वेश्चन बेटा हमेशा वहीं से पूछे जाते हैं जहां पर आपके एक्सेप्शन होता है, और अधिकांशतः जो पूछा जाता है वो बेटा थ्योरम से ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा सोचता है कि शुरुआती है बोले पहला टर्मिनल कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे लगता है उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा इसके क्यों नहीं खींचे गए, किसके 7 के इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं खींचे गए भैया, इसकी बात करूं बेटा जी, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं खींचे गए। तो आपको बताया था ना बेटा, एक तो आपको बताया था डी ट्रांजिशन एनर्जी कैसी लेवल कैसा होता है, बराबर होता है। ऐसी बेटा जी डी में और एफ में जो होता है एनर्जी डिफरेंस, क्या होता है बेटा एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम। जब एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी, तो पता ही लगता है इलेक्ट्रॉन किसके पास है। तो जो जिसको स्टेबल होने के लिए जिसे चाहिए वो उठा लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ा किसमें बेटा 6d में। क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और किसकी वजह से बेटा एनर्जी डिफरेंस की वजह से। अब एनर्जी डिफरेंस अगर नहीं होता तो नॉर्मल ट्रेंड रहता कि भैया एफ में इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा हमारा। हम बात करें बेटा डी में हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाएगा, पहले एफ को भर लो, ऐसा होता नहीं, इसीलिए ट्रेंड है। तो ये नोट आउट करना, फोटो खींचना है, पढ़े आगे। चलो ये छुट्टी पा गए इनसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बस इन्हें आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। पता है आप ना एक्सेप्शन भी पढ़ जाओगे फिर भी दिक्कत नहीं कुछ, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना अपने, तब देखना किस किस से कौन कौन सा क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट रखता है, कौन कौन नहीं रखता है, उसकी बात करेंगे। वैसे भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा पूरी, ठीक है, ग्रुप पे पीडीएफ डाल देंगे और देख लेना आराम से। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बात करते हैं। ये तो अपना हो गया। आगे बात करें बेटा, एक बात बताओ, हम ना लैंथोनाइट सीरीज की पूरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, लैंथोनाइट सीरीज की। लो हम बात करते हैं बेटा लैंथोनाइट की। अगर हम लैंथोनाइट्स की बात करें तो एक बात बताओ, अपने ना लैंथोनाइट सीरीज की बात करें तो बेटा जी कहां से कहां तक था, सीरियम से लेके कहां तक था बेटा, रुबिडियम तक कितना था बेटा 71, यहाँ पर कितना था बेटा 58 था। कितना था 58 से 71 के आपके ब्लॉक कौन से कराते थे बेटा, यही तो आप एपिलॉग एलिमेंट्स बोलते थे। अब एक बात बताओ, जो हम बात करें बेटा, अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, किसकी बात करूं, एटॉमिक रेडियस की बात करूं, या फिर बेटा किसकी बात करूं, आयनिक रेडियस की, किसकी आयनिक रेडियस की बात करूं, दोनों में से कोई सी रेडियस बात करें, तो हमारा जो बेटा नॉर्मल ट्रेंड है, हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने का हमारा साइज बेटा जी क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बेटा क्या करेगा, मतलब हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बेटा क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। क्या करता है, साइज हमारा डिक्रीज कर जाता है। जब आपका साइज डिक्रीज करेगा तो बेटा आपको नॉर्मल ट्रेंड पता होना चाहिए, एटॉमिक हुआ या फिर बेटा आयनिक हुआ, दोनों का साइज क्या करने वाला है बेटा, कम ही होने वाला है। जैसे हम अगर एग्जांपल उठाएं कहीं से, बोले हम बेटा किसकी बात करें, सीरियम की बात करें, और बेटा किसकी बात करें, पीआर की बात कर लो, या फिर एनडी की बात कर लो नॉर्मल, पीएम की बात करो प्रोमेथनियम, एस मींस सोडियम, और बेटा यूरेनियम वगैरह जैसे कंपाउंड्स। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा, इनके साइज की बात करूंगा, तो बेटा जी साइज किस साइड बढ़ेगा बेटा, इस साइड जाने पे आपका साइज क्या करने वाला है, कम होने वाला है। तो साइड बेटा किसका ज्यादा होगा,
नॉर्मल ये मिलने वाला। ये हमने किसकी बात कर ली बेटा, किसकी बात कर ली, एटॉमिक रेडियस की। अगर हम बात करें बेटा आयनिक रेडियस की, किसकी बात करें, आयनिक रेडियस की, तो जनरली आपको एक ट्रेंड बताया था कि बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पता है उसकी बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो बेटा जी कितना होता था, +3 होता था। तो अगर +3 की बात करूंगा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें से। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भैया कौन सा चार्ज आएगा आपका, +3 तो आने वाला है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा जी आएंगे आपके +3। तो ओवरऑल सब में से निकाले गए ना आपके, जब सब में से बेटा जी आपके इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं तो आपको पता है अगर इसका साइज इतना था, साइज जाने पे कम हो रहा है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे साइज इतना बचा फिर भी तो इसका भी तो कम हुआ। तो ओवरऑल बेटा जी साइज कैसा होगा आपका, वही है। अगर इसका कम हुआ तो भाई इसका भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन से यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है ना। तो साइज बेटा जी लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका क्या करता है, डिक्रीज ही करता है। इसमें कोई एक्सेप्शन कोई कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा है। अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको, इसे रेज करें, पीडीएफ सेंड कर दें बेटा। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो देखो नॉर्मल हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताइए जनरल क्या होता था बेटा, बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था पूरे का, NH2 कितना होता था बेटा, N-1D, 1 से लेके 2 तक, है ना। जनरल की बात कर रहे हैं पूरे इलेक्ट्रॉन की, तो कितना लास्ट में कितना था, N-2D, F कितना जाता था बेटा, 1 से लेके 14। इतना कंफर्म हुआ। अब हम क्या करें सर, कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं बेटा जनरल, हमें पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है बेटा, +3 होता था। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे बेटा हम बात करें कौन सा होगा, EU होगा और क्या होगा, TM होगा, YU होगा और बेटा SM होगा। कौन होगा, SM। ये कितना रखेगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, +2 रखने वाला है। कितना रखने वाला है, +2 रखने वाला है। अगर कंपाउंड हम बात करें बेटा, एक आपका ND हुआ, CE हुआ और बेटा PR, PB और बेटा DY, कौन सा होता है, DY। तो DY ये कितने रखने वाला है बेटा आपका, +4 रखने वाला है। कितना रखने वाला है, +4। ये आपको असप्शन देखने को मिलेगा। तो असप्शन की बात करूं सर, ये हम कैसे याद करेंगे, तो याद करने की बेटा ट्रिक भी है। बोले कैसे, बोले देखो अगर हम बात करें तो इसकी बात करते हैं, यूं तुम यादों में समाओ, क्या होगा बेटा, यूं तुम यादों में समाओ, यूं तुम यादों में समाओ। कितनी बार भैया, 2 बार, ठीक है ना। यूं तुम यादों में समाओ 2 बार। फिर क्या होगा, नदियों से पर्वत तब देखेंगे, नदियों से पर्वत तब देखेंगे। कितनी बार बेटा, 4। समझे नहीं समझे, कितनी बार दिखने वाले, 4। ये है बेटा, यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, नदियों में पर्वत दिखेंगे 4। नदियों में पर्वत की भी मैच कर, नदियों में पर्वत दिखेंगे 4। पर्वत से नदियां दिख जाएगा, उल्टा थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। सही है, कंफर्म हुआ है ना बेटा। तो इन्हें याद रखिएगा। और जनरली हम बताएं जो सीरियम होता है ना, जो आपके कितना था बेटा सीरियम का, मतलब CE कितना रखेगा बेटा, +4 रखेगा। तो इतना बताओ अगर ये +4 रख रहा है तो बेटा जी कैसा होगा, ये कैसा होगा बेटा, अगर +4 रख रहा है मतलब +3 से ये +4 में जा रहा है, +3 से किस में जा रहा है बेटा, +4 में। तो ये क्या होगा बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन होगा बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है ना बेटा। एंड बेटा होगा ये आल्सो, और इसे नाम से जाना जाता है, वो आपका होगा बेटा एनालिटिकल एजेंट। कौन होगा बेटा, एनालिटिकल एजेंट होने वाला। मतलब एक बात बताओ, ये हम बात करें नॉर्मल बेटा जी कितना होता था ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया +3 होता था। हमें इतना बता दो अगर ये +3 होता था तो बेटा जी ये +2 में है,
अगर ये +2 से +3 में जाएगा तो ये बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अगर देखो यहाँ से ये ना +2 है, +2 का मतलब है ये यहाँ जाएगा तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करने वाला है ना। जब लॉस करने वाला है तो बेटा जी क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड का लॉस करेगा, अपना लॉस करेगा भैया, अपना या दूसरे का। अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते थे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बेटा दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन ये खुद का क्या कर रहा है बेटा, तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, ये कंपाउंड देखना, ये तो लॉस कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अरे गेन करेगा, +4 वाला था बेटा, +3 में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो ये घटा, तो ये क्या होगा, घटाएगा। तो बेटा क्या करा रहा है, ये उल्टा सोचो है ना बेटा, क्या कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए लिखा भी है बेटा, जो सीरियम की बात करूं, सीरियम ना बहुत अच्छा बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये आया, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेटा जी क्या करेंगे, आपके कुछ ऑक्सीडेशन नंबर असम्पशन कह सकते हो ना, कि भैया ऐसा है, होना क्या चाहिए था बेटा, होना चाहिए था +3, हो कितना रहा है, वो बेटा +2 और बेटा +4। कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको पता ही है, ठीक है ना बेटा। यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, नदियों में पर्वत देखेंगे 4 बार। कुछ हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, इसके आगे बढ़े। चलो हम बात करते हैं बेटा पूरे लेंथोनाइट सीरीज की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, पूरे लेंथोनाइट सीरीज की। अगर मैं पूरे लेंथोनाइट सीरीज की बात करूंगा, पूरे लेंथोनाइट सीरीज की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, कुछ हम रिएक्शंस देख लेते हैं। लो इतनी रिएक्शन है बेटा आपके एनसीईआरटी में पूरे। ये आपको देखने को मिलेगा क्या भैया, कार्बन से रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही है बेटा, कार्बन से। यहाँ पर आपकी किससे रिएक्शन हो रही है, H2O से। और इस साइड रिएक्शन बेटा किससे हो रही है, H+ से। ऊपर बेटा जी किससे करा दें हम, X ग्रुप से, ठीक है ना, हेलोजन से। यहाँ पर किससे करा दें बेटा, सल्फर से। और इस साइड किससे करा दें बेटा, बोरोन। अब ये रिएक्शन की बात करें, जनरली हमें पता है बेटा जी कितना रखता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। तो अगर जनरली हमें पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा तो बेटा कंपाउंड क्या बनने वाला है। अगर हम बात करें कोई भी कंपाउंड उठा लो बेटा, है ना, एलन ये उठाया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है। ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखता है, ये 2 रखता है ना, -2। हाँ -2 रखता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ना तो यहाँ पर कितना रखेगा बेटा, तो अब प्लस रखो, चाहे माइनस, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ही नहीं होती, तिरछी मल्टीप्लाई करा दो बेटा। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, Ln2O पे कितना चार्जेस बेटा, तो क्या कंपाउंड बेटा, Ln2O3। ऐसे हम कार्बन की बात करें, ऐसे हम किसकी बात करें, सल्फर की बात करें। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं नॉर्मल बेटा जी क्या देखने को मिलता है आपको, कितना देखने को मिलेगा बेटा। इसकी कंपाउंड्स की बात करूं तो इसमें क्या मिलेगा आपका 3। इसमें कितने वाले वाला बेटा 3। सल्फर का कितना हो जाएगा 2। तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड तो ये बनने वाला है, क्या बनेगा Ln2S3। इसमें बात करूं तो इसमें बेटा एक की बात रहेगी। Ln कितना रखता है बेटा 3, X कंपाउंड कितना रखता है 1। तिरछी मल्टीप्लाई कराओ क्या होगा बेटा Lnx3। ये याद करने दूंगा, बस मल्टीप्लाई करा ले तिरछी। याद रखना जब भी हम बेटा लेंथेनाइड सीरीज की H+ से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा जी कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, कौन सी गैस, H2 गैस रिलीज हो जाती है। जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा वाटर टूटेगा बेटा किसमें, H+ में और OH- में। लेंथेनाइड तो आपका नॉर्मल है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3। OH के पास चार्जेस की संख्या 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई तिरछी कराओगे तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनने वाले हैं Ln और साथ में बेटा एक ही रहेगा Ln और OH की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 23। और लास्ट में बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी कौन सा होगा, ये वाला। और एक और क्या हो जाएगा बेटा H2 गैस। क्या करेगा H2 गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा रिलीज। कंफर्म हुआ ये बात, नहीं हुई बेटा। चलो यहाँ पर बस थोड़ा सा याद रखिएगा किसकी बात, कार्बन की। तो कार्बन ना अपने बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त कराता है। क्या कौन से प्रोडक्ट कराता है,
Ln2C3 या फिर बेटा क्या कराएगा Ln4C या फिर बेटा क्या कराएगा Ln2C। ये अनेकों कंपाउंड्स होते हैं। कहने का मतलब है ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता रहता है, कभी +2 कभी +3 कभी +4। वैसे तो हमें पता है +4 रहने वाली है और ना इसकी +4 भी नहीं कह सकते -4 भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भैया दोगे तो हम भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, तो ये आपका है भैया सीरीज। इसमें कुछ करना नहीं है, बस तिरछी मल्टीप्लाई करानी है भैया। ऑक्सीजन था हमारा 2 रखता है बेटा, वैलेंसी कितनी होती है 2, तिरछी मल्टीप्लाई कराओ क्या बनेगा बेटा Ln2O3 बनेगा। यहाँ पर बेटा Ln2S3। हमें पता है बेटा हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जगह पे क्या क्या रख सकते हैं उसकी बात करते हैं। F रखो, Cl रखो, Br रखो और बेटा क्या रखो I रखो। ठीक है ना, ये कंपाउंड्स आते हैं, रिएक्शन करो खत्म करो बात, ऐसा होता है। कंफर्म, आगे बढ़े चलो। अब आपकी एक रहेगी बेटा जी, वो कौन सा है आपका एक्टिनाइड। क्या है बेटा एक्टिनाइड। लो भैया एक्टिनाइड को ही खत्म कर देते हैं। इसका क्या क्या पढ़ लिया आपने एक्टिनाइड का बेटा? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, तो बस वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ तो बस बताया जाएगा आपको, बस एक चीज से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं बेटा, यहाँ से बनते हैं आपके। अगर मैं बात करूं कि बेटा जी थोरियम की बात करूं, किसकी बात करूं थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है, ठीक है ना, थोरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है बेटा ये कुछ रहेगा किसमें +4 में। किसमें +4 में। अभी जो ट्रिक लगाई थी उसमें तो पता ही होगा +4 में। ये बेटा जी किसमें रखता है, ये रहेगा किसमें बेटा +3 में भी रहता है और बेटा +4 में भी रहेगा और बेटा किसमें रहेगा +5 में भी रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आगे बेटा U की बात करूं तो इसमें कितना वाला है बेटा, इसमें आने वाला है आपका +3 +4 और बेटा +5 और +6। अगर हम बात करें बेटा आगे NP की बात कर लेते हैं लोग, इसमें कितना आने वाला है बेटा +3 से ही स्टार्टिंग होगी। कितना +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें बेटा आगे क्या आने वाला है आपका +6 तो आ गया। अगर हम बात करें बेटा किसकी PU की, इसमें भी कितना आने वाला है बेटा +3 ही रहेगा, +3 +4 +5 और बेटा क्या होगा +6 +7। इसका ही +7 रहता है। अगर हम बात करें AM की तब आप घटा दो, ये तो नॉर्मल बेटा रहेगा। ठीक है ना, कितना रहेगा +3 +4 लो कर ही दे रहे हैं, खत्म करो +3 +4 इसमें कितना आने वाला बेटा +5 और यहाँ पर +6 खत्म। यहाँ पर बेटा CM की बात करेंगे, CM कितना रखेगा बेटा, ये रखने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी +3 और बेटा जी कितना +3 और +4, +5 में भी नहीं जाता ये। और कितना रहेगा आपका BK की बात करें, इसमें कितना आएगा बेटा, इसमें आने वाला है +3 और कितना आने वाला है बेटा +4। बाकी आपके जो भी रह गए, जितने भी आगे के रह गए बेटा, सारे के सारे क्या दिखाते हैं बेटा, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या दिखाने वाले हैं आपके +3 दिखाने वाले हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चंस वो बनता है वो बेटा क्वेश्चंस कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है यहां से कि भैया ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बेटा +7 दिखाते हैं। कौन से दिखाते हैं बेटा +7, कौन होगा NP होगा और PU ये होगा। ये आपके दो एलिमेंट्स हैं जो बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज +7 रखते हैं। और सबसे कम कौन सा रखता है बेटा, वो उधर वाले +3 हो गए। +3 का मतलब अब +3 में से तो कुछ पूछे सभी +3 रख रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट पूछा जाएगा तो आपका कौन सा होगा बेटा ये। और सबसे अगर पूछा जाएगा कि अगर आपका ओनली +4 में कौन स्टेबल रहता है तो आप क्या बताओगे बेटा थोरियम रहता है। कौन रहता है थोरियम। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऊपर से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंफर्म हुआ बेटा, ये होता है बस। तो याद रखना NP और PU नापू करके क्या है बेटा नापू, नापू कितना रखेगा बेटा +7। चलो और इतना तो आपको पता ही होगा बेटा। देखो अगर हम बात करें जो एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज बेटा नीचे जाने पे क्या करेगी बेटा, एक्टिनाइड जो सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज बेटा जी लैंथोनाइड से रिएक्टिव होती है नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका एक्टिनाइड है, ये आपका कौन सा होगा बेटा लैंथोनाइड, नीचे कौन होगा बेटा एक्टिनाइड सीरीज, ये तो पता ही है आपको। तो नीचे जाने पे आपका साइज बेटा जी क्या करेगा
इंक्रीज करता है, जो साइज करता है, एक का साइज बेटा ये है और दूसरे का साइज ये है, तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी निकलेगा बेटा, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला जल्दी निकलेगा। जब जल्दी निकलेगा तो बेटा रिएक्टिव कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा बेटा एक्टिनाइड से कि हम बात करें एक्टिनाइड से हमारा क्या होगा बेटा, लैंथेनाइड, मतलब एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव देन बेटा किससे, लैंथेनाइड से, ठीक है ना। क्या रहने वाला है आपका, एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव किससे बेटा, किससे, एक्टिनाइड से, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव लैंथेनाइड से क्या होगा बेटा, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव देन लैंथेनाइड। लो भैया लैंथेनाइड से अपना ज्यादा होगा। और एक बात और याद रखना, ये ना प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जैसे आप ये बात करूं, ये आपका कोई लैंथेनाइड एक्टिनाइड का कोई ग्रुप है, ठीक है ना बेटा, कोई मेटल है, इसके ऊपर ना एक ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है बेटा, लेयर चढ़ जाती है। ये ना सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने बेटा वो सुना होगा सोडियम होता था ना बेटा, प्लास्टिक की जो अपने केक पे काटते हैं ना, उसमें चाकू निकलता है, वो उससे काट सकते हैं। लेकिन इसमें ना ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है बेटा, ऑक्साइड लेयर। तो हमारे जितने भी बेटा जी ऑक्साइड लेयर चढ़ जाएगी। जब ऑक्साइड लेयर चढ़ जाएगी तो ये ना ये इतना ज्यादा रिएक्टिव रहता नहीं है, ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर बेटा जी क्या चढ़ गई, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, इसीलिए क्या हो जाता है ये, लेस रिएक्टिव। ऐसा होता है ना, कोई मतलब लाइक आपने वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि अच्छे हो, सब सही है। अगर किसी कंपाउंड पे है, जैसे मिठाई का डिब्बा है ना, पहले तो मक्खी आराम से खा लेती, इसके ऊपर पन्नी चढ़ा दो, मक्खी चली जाएंगे क्या, नहीं। तो वही बात है बेटा, एक लेयर लगा दी गई है ऐसी, यहाँ पर लेयर, ठीक। चलो बस बेटा इतना ही था तुम्हारा कौन सा चैप्टर, जिसका नाम था एल्कलॉन। कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक तो तुम्हारे किससे आएंगे बेटा क्वेश्चंस, कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एक आध क्वेश्चन पूछेगा तो उससे पूछ लेगा जो अपने रिएक्शन की है, और अधिकांशतः बस इससे ज्यादा और कुछ पूछता ही नहीं है। जो रहेंगे कॉन्टेक्शन और पूछ लेगा तो कौन सा पूछ लेगा, नापू का पूछ लेगा कि भैया कितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट इतना पूछा नहीं जाता। तो चलिए फिर उठाते हैं क्वेश्चन बेटा, टाइम तो होते रहा है। चलो अब तुम्हारी खैर नहीं है। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखते रहो फटाफट से क्वेश्चन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग is the strongest base, अपना कौन सा होगा जो बेटा सबसे अच्छा बेस देगा। ऑप्शन बोलो बेटा, ये पहला ऑप्शन कौन सा था बेटा, DYOH का होल थ्राइस। दूसरा जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो है बेटा Na, साथ में क्या रहेगा बेटा OH का होल थ्राइस। तीसरा जो ऑप्शन है बेटा LuOH का होल थ्राइस, और बेटा लास्ट में है चौथा ऑप्शन वायु और साथ में बेटा OH का होल थ्राइस। लो भैया बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा बेटा, कैसे बताओ रीजन बताओ। हाँ एक बात याद रखो, वो बात सबसे कह रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा, किसकी बात करूं मैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे हम बात करें आपका बेटा क्या घटता है, मतलब क्या घटने वाला है बेटा, बेसिक कैरेक्टर। क्या बेटा, बेसिक कैरेक्टर आपका क्या करने वाला है, बेसिक कैरेक्टर आपका क्या करने वाला है बेटा, घटने वाला है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, इधर वाले का। और इस साइड में आपका कौन सा था बेटा, लैंथेनाइड था सबसे पहले में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो याद रखिएगा आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका बेसिक कैरेक्टर बेटा जी क्या करने वाला है, घटने वाला है। जब घटने वाला है तो बेटा जी स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो सबसे इधर होगा, ठीक है ना। और सबसे इधर कौन सा था, सामने। चलो
दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, चलो फटाक से ये क्वेश्चन और करिएगा। देखो बेटा, लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। क्या बताना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, और किस कंपाउंड का बताना है बेटा? जीडी का। कितना बताना है? जीडी का, जिसका जेड की वैल्यू बेटा जी कितनी है आपकी? 64 है। कितनी बेटा? 64। आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक, आगे बेटा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, वो भी किसका बेटा? जीडी का। तो आपका ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन है बेटा जी, क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन है आपका 4F और 7 5D 1 और बेटा 6S 2। दूसरा कर ले दो बच्चों को, 4F 8 और कितना होगा बेटा? 6S 2। लो बेटा, तो ये ऑप्शन ले लो बेटा, है ना? ऑप्शन कौन सा होने वाला है? यही तो है ना। इसमें ना हल्का सा सेक्शन पाया जाता था, और बाकी तो आपको पता ही है। 6S रहेगा। और ऑप्शन ना मैच करेंगे तो आप देखो, बताओ ऑप्शन भी देख लो आप। वैसे अगर देखना चाहो तो ऑप्शन भी देख सकते हो। पहले थर्ड देखेंगे आपने, क्या देखेंगे बेटा? 4F 9 6S 1। और फोर्थ ऑप्शन जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं बेटा? 4F 7 5D कितना आने वाला है बेटा? 2 6S कितना आने वाला है? 1। अब मुझे इतना बता दो बेटा, बोले क्या? बोले कंफ्यूजन होगी तो बस इसमें कंफ्यूजन होगी, बाकी तो आपकी कंफ्यूजन होने वाली है ही नहीं। बोले क्यों नहीं होने वाली है सर? तो एक बात बताओ बेटा, इसमें आपका 5 है क्या? नहीं। इसमें बेटा 5 है क्या? नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना तो बढ़ जाएगा, वो तो होने वाले वैसे भी नहीं थे। तो ये नहीं था, ये नहीं था। लास्ट में यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक असम्पशन होगा। ऊपर से एक बात और बताओ, जीडी बेटा पाया कहाँ जा रहा है? लेंथेनाइड में पाया जा रहा है, और लेंथेनाइड में तो ये होता ही नहीं है। आगे पहला, अरे लेंथेनाइड में कितने 0 से लेके 1 तक चलते थे, 1 से 2 तक चलते हैं। चलो आगे बात करें बेटा। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन करिए बेटा ये वाला। देखो क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस व्हेन, जब आपका होगा बेटा, क्या लिखा होगा? व्हेन KMnO4, क्या होगा बेटा? KMnO4 होगा एक्ट एज, किसकी तरह करेगा? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव, और हमें देने वाला है बेटा, क्या देने वाला है? MnO2, साथ में बेटा देने वाला है Mn+2, और कंपाउंड क्या देगा बेटा? MnOH का होल थ्राइस। कितना देने वाला है बेटा? MnOH का होल थ्राइस। एंड एक कंपाउंड और बचा बेटा, क्या होगा? MnO4-2। तो आपको क्या बताना है बेटा? रिस्पेक्टिवली R। तो आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन की बात करो बेटा जी, कितना आता है? 3 5 4 1 1 3 4 5, लास्ट में आएगा बेटा 4 3 1 5, और आपका लास्ट में आने वाला है 5 4 बेटा 3 1। ये क्वेश्चन करो बेटा से। ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर करेगा इन ईच केसेस व्हेन KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। टू गिव, हमें देने वाला है बेटा MnO2 प्लस बेटा Mn+2 MnOH का, और किसका? MnO4-2 का रिस्पेक्टिवली। तो आपको आंसर बताना है। आंसर ट्राई करोगे? मैं करूं? सर आप भी कर दो। चलो कर रहे बेटा, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक बार बताओ, ये पता है क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आपका जो KMnO4 है ना बेटा, KMnO4 का Mn का क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
इसका कितना होगा बेटा माइनस का 8, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस का 2 और 4 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटा 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर बेटा जी कितना आने वाला है, इधर कितना है प्लस 1 बराबर कितना आने वाला है 0। तो कितना आएगा बेटा बता 7 आएगा ना बेटा। ये सेट हो गया, ये घटा दिया भैया 7 उस साइड गया बेटा प्लस का 7। अब कह रहा है प्लस का 7 कंपाउंड्स बनाओ, तो कंपाउंड्स भैया बना लो। 1 2 कितने कंपाउंड्स है बेटा 1 2 3 और 4 कंपाउंड्स है। लो हमने 4 कंपाउंड्स बना लिए। जब आपने 4 कंपाउंड्स बनाए हैं बेटा तो कंपाउंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो कंपाउंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा लास्ट में बेटा MnO2। क्या मिलेगा बेटा MnO2। ये दिखता ही नहीं ना, चलो MnO2 की बात करो। MnO2 का साथ बेटा जी क्या होगा Mn+2 और क्या होगा बेटा MnOH का होल थ्राइस और क्या था MnO4 -2। तो एक बात बताओ, बोले क्या अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ऑक्सीडेशन स्टेट से बेटा डिफरेंस पता लग जाता है ना। भाई चलो इसकी निकालो बेटा, इसको हम क्या मान लें x मान लें। अगर हमने x माना बेटा जी तो हम क्या मानेंगे कितना आने वाला है प्लस का कितना आने वाला है बेटा 4 आने वाला है, उस साइड जाएगा ना प्लस का हो जाएगा। इसमें बेटा जी चार्जेस कितने हैं अभी भी +2 है तो +2 होगा। इसको बेटा जी कितना होगा ऑक्सीजन पे OH पे OH कैसे लिखते हैं OH माइनस लिख देते हैं ना, तो 3 पे 3 होगा, इधर जाएगा बेटा 3 कितना आने वाला है प्लस का 3। इसकी बात करूंगा तो इसमें बेटा चार्जेस कितने आने वाले हैं इसका Mn का। Mn पे इसकी बात करूंगा तो बेटा कितना आएगा -8 और बेटा उस साइड गया ये कितना हो जाएगा 2। यहां पर क्या मान लो x को मानेंगे तो बेटा जी कितना आने वाला है +6। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कि सर जी हमारे कितने क्वेश्चंस मतलब कैसे क्या है, तो एक बात बताओ यहाँ पर बेटा +7 से +4 में गया, कहाँ गया +7 से +4 में। तो बेटा जी आंसर कितना आने वाला है आपका, डिफरेंस कितने का है, मतलब क्या बोलते हैं n फैक्टर कितने का है बेटा 3 का है। कितने का है +3 का। अब +3 बेटा जी आंसर आप पहले ही को देख सकते हो, तो आपको ये सब इतनी बड़ी ग्रंथ गाथाएं करनी ही नहीं है ना। फटाक से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका ही देख लो। अगर इसका देखो बेटा 7 निकल के आया, 7 से हम कहां गए बेटा +2 में गए। डिफरेंस कितने का है बेटा 5 का। सेकंड पे 5 का देखो, सेकंड पे 5 का आया, तो ऐसा भी देख लो आप। अब वैसे तो आपको पता है बेटा 7 से 4 में गए तो कितना आएगा 4 आने वाला है, इसमें गया तो बेटा ये कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये वैल्यू पूछी थी वो हमने लगा दी। कंफर्म हुआ। चलो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिएगा बेटा थोड़ा सा, रेडिएशन एजेंट वगैरह वगैरह वगैरह। चलो एक बात बताओ बेटा, अगर हम क्वेश्चन की बात करूं आप क्वेश्चन एक बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, कहना चाह रहा है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी बात कर रहा है बेटा ये स्टेबल ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो किसकी बेटा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीरियम की बात कर लेते हैं। किसकी सीरियम की। जेड की वैल्यू बेटा सीरियम की कितनी होती है 58, शुरुआत यहीं से है ना, इच होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी क्या होने वाला है, जो बेटा जी कैसा होगा आपका स्टेबल होने वाला है। तो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन है बेटा +4 और +3 और बेटा +2 और कितना होगा +5। तो +5 तो आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि बेटा कभी था ही नहीं +4। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है बता बेटा से कौन सा होगा बेटा +4 यही तो बात है। कितना आने वाला है बेटा +4 आने वाला है। सीधे इलेक्ट्रॉन्स देखो ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे स्टेबल बनाने के उतने निकाल देगा, और जितने निकालेगा तो सीरियम बेटा जी किसमें घुस रहता है +4 में घुस रहता है। किसमें +4 ऐसा होता है। चार्ज जितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए इसकी 4 वाले कंपाउंड बनाएगा, सीरियम OH का होल थ्राइस वगैरह OH का होल 4 4 को पकड़ के रखता है एक साथ, ऐसा होता है। चलो इसीलिए दे क्वेश्चंस है, और जितने क्वेश्चंस तुम करोगे उतनी बेटा बढ़ते रहोगे, है ना। इस बार आपके टेस्ट में क्या क्या आ रहा है बेटा बताइए सर। अभी ये सब प्रैक्टिकल बताया है।
अच्छा 21 को है टेस्ट। चल अच्छा एक क्वेश्चन और करो। एक बात बताओ बेटा, कहना चाह रहा है क्वेश्चन है आपका, अगर मैं पीएच की बात करूं, किसकी बात करूं, बात करें एट पीएच बराबर बेटा जी कितना आ रहा है, अगर आपका पीएच दे रखा है हमें 11, कितना दे रखा है बेटा 11 दे रखा है। अगर पीएच दे रखा है हमारा 11 तो आपको बेटा Cr2O7 -2 आयन जो है वो बेटा आयन होगा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू, किसमें चेंज होने वाला है, तो ऑप्शन ने देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑप्शन आपको देते हैं। 4 ऑप्शन में बेटा एक ही करेक्ट होगा, इतना तो बताइए ना। हाँ ये तो पता ही होना चाहिए कि भैया 4 में एक तो करेक्ट होना ही है, ठीक है ना। अगर मल्टीपल चॉइस पहले आते थे अब नहीं आते, है ना, और मेंस में अभी मल्टीपल चॉइस आते हैं, मतलब पहला है तो आपको चारों को चारों चेक करने पड़ेंगे कि भैया दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, ऐसा होता है। CrO4 में चेंज होगा बेटा, या फिर बेटा Cr+3 में चेंज होगा, या फिर बेटा किसमें चेंज होने वाला है, CrO4 -3 में चेंज होने वाला है, या सॉरी -2 में। हम बात करें बेटा ये और CrO2+2, ये बताओ किसमें चेंज होगा बेटा, ये तो रिएक्शन याद ही होगी, बताओ बेटा। पीएच बेटा 7 है, अब पीएच 7 है तो क्या होगा बेटा, कौन सा मीडियम आ गया ये, हाँ सॉरी पीएच 11 है। अगर आपका पीएच बेटा 11 है तो ये कौन सा होगा, एसिड होगा, बेस होगा, सॉरी ये कौन सा होगा बेटा, बेस होने वाला है। अब जब बेटा ये आपका बेस है तो बेटा क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा बेटा, कितना करेगा, ऑक्सीडेशन करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है, बताओ बेटा कौन सा, Cr-2 ये वाला ना, बोले क्यों, तो बेटा ये ना, अब बात करते हैं इसमें जब हमारा पीएच होता है, हम बात करें बेटा कंपाउंड की Cr2O7 -2 है, किसी बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी कितना था, कितना आने वाला है, +6 ही आने वाला है, कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। अगर हम 6 की बात करें, देखो यहाँ पर हम कितना मान लें, x मान लें, इसका कितने आने वाले बेटा 14 हो जाएगा, इधर -2 था, ओवरऑल बराबर 0, उससे है ना 0, ये अगर हम 0 मान लें इधर कंपाउंड में, +4 और बराबर बेटा -1, उधर जाके कितना हो गया, प्लस का हो गया, तो कितना आने वाला है बेटा 12 आने वाला है, और यहाँ पर कितने थे, 2 थे, और बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर हम यहाँ पर देखें बेटा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो हम ना कोई भी कंपाउंड हुआ तो बेटा अगर मैं कंपाउंड मान लो ये रिएक्शन क्या बनाता था, Cr4 -2 बनाता था, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा 4 तो 6 कितना आने वाला है बेटा, +6 ही आने वाला है ना इसी कंपाउंड्स का। देखो x माना, इसको कितना बेटा -8 बराबर कितना है बेटा +2, कंपाउंड +2 देता है -2 देता है, -2 देता सही तो -2 तो x बराबर कितना आने बेटा 6। बेस में एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाती थी वैल्यू, और बेटा एसिड में मतलब बात करूं मैं बेस में, तो बेस में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, एसिड में वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन बेस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लो ये चलो अच्छा एक क्वेश्चन हो बेटा, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर ही लेते हैं ना, खत्म करते हैं। एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस तो पता ही है ना आपको, क्या बोलेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, किसकी बात करें बेटा, आयनिक रेडियस, किसकी बात करें, आयनिक रेडियस। अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस बेटा जी आपको क्या मिलने वाली है,
आयनिक रेडियस की बात करें तो बेटा जी क्या क्या होगा ऑप्शन? देखो आपको किसका बताना है बेटा? बाई प्लस 3 का, और बेटा Lu, सॉरी Lu तो आने वाला भी नहीं था, तो हम किसकी बात करें? La की बात कर लेते हैं। La प्लस 3 और साथ में बेटा जी लास्ट में क्या आने वाला है आपका? Lu प्लस 3 ले लो और साथ में क्या ले लो बेटा? Eu प्लस 3। इनका बताना है, क्या बताना है बेटा? आयनिक रेडियस। ये प्लस 3 में जो टूटते ही थे वो तो पता ही है ना, इसमें बेटा प्लस 3 और प्लस 3 में सभी टूटते हैं। इनकी बात करें तो ये को आपको पता होना चाहिए, क्या होना बताइए? ऑर्डर। तो ऑर्डर भैया तब पता होगा जब आपको ट्रिक पता होगी, ट्रिक पता होगी तो एलिमेंट्स पता होंगे, एलिमेंट्स पता है तो उसके नंबर पता होंगे, है ना? 58 to 70 में वो तो आप लिख डालोगे। एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि भैया ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाता था, अन्यथा बेटा क्वेश्चन तो आपके होने वाले हैं नहीं। तो ये नॉलेज है तो क्वेश्चन कर लोगे, अन्यथा नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन नहीं। जैसे ये है, मान लो ये है आपका, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि ये एलिमेंट पहले आता है या ये एलिमेंट पहले आता है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन भी बेटा उसी टाइप से बने हुए होंगे। एक तो ऑप्शन तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका ये हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है? बाई इसी की बात कर लेते हैं, प्लस 3 आपको पता है। नॉर्मली आपको एक बात पता है, बोले क्या? लेफ्ट टू राइट जाने में बेटा साइज क्या करता था? डिक्रीज करता था ना। लो हम यहीं पर डिक्रीज कर दे रहे हैं। अब आपको ना ये दिखेगा कि ये आपका आंसर बेटा जी कैसा है? सही है, ठीक है ना? आंसर कैसा है आपका? सही। अब होगा क्या? देखो दूसरा आप ऑप्शन इसकी ट्रिक के हिसाब से ले सकते हो, है ना? ट्रिक कौन सी होगी? तो बेटा ट्रिक तो आपको पता ही है, ट्रिक तो पता ही है ना बेटा। देखो एक ऑप्शन ले लेते हैं बेटा La प्लस 3 और साथ में Eu प्लस 3, और फिर क्या ले लेंगे बेटा? Lu प्लस 3 और साथ में क्या ले लेंगे बेटा लास्ट में? बाई प्लस 3। एक तो आपने ये होगी। तीसरा ऑप्शन की बात करो बेटा, तीसरा ऑप्शन में क्या ले लो? कंपाउंड्स बाई प्लस 3, Au प्लस 3 और बेटा La प्लस 3 और बेटा Lu प्लस 3, ठीक है ना? ऐसा। अब बाकी यहाँ पे चौथा डाल दो नन ऑफ दिस, या कोई सा ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दिस। अब बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा? बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि किस हिसाब से हम लेफ्ट टू राइट जाने पे, देखो आपको नॉर्मल तो पता ही है कि भैया हम जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो बेटा साइज क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना, साइज को डिक्रीज को आप जानते ही हो, मगर ये भी तो पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट्स के बाद हमारी ये संख्या आने वाली है, ठीक है ना? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये तो होने वाला ही नहीं, ठीक? नन ऑफ दिस। चलो बेटा अब बताओ कौन सा होगा आपका आंसर? कोई नहीं था, सिर पर नदियां प्रेम समाई, कोई वाले तो नहीं है? सिर पर नदियां प्रेम समाई हो, गदगद तब आए हो याद तुम, ये बोलो ये का मतलब लास्ट में बाई आएगा बेटा, लास्ट में तो बाई आएगा और इधर तो कुछ है नहीं बाई वाले, तो एक ही ऑप्शन तो बचा, वही तो है ये ब्लू वाले, पता? ट्रेंड आ जाता है आपका। चलो